औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबल्लिगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वसलातो वसलामु अला आखिही व वज़ीरिही व बनामिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीना यासुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वलदि शबीर व शबर क़ातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहुद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ दें। सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक कायनात आप तमाम पुरसदारान शहीद करबला व शहीदान करबला का आज की इस पाकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप दिलों में रख कर इस वक्त मजलिस अज़ा में तशरीफ़ फरमा हैं, खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमाए। दुआ गो हूँ खालिक कायनात इस मजलिस अज़ा के बानी सफ़े अज़ा बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह साहब मालिक उनके दरजात को मज़ीद बुलंद फरमा, क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। ये जो एहतमाम अज़ा किया गया है मालिक इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। हाज़रीन के जितने अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से रुखसत हो गए मालिक सब के दरजात को आखिरत में बुलंद फरमा, क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो मोमिनीन मकरूज़ हैं उनकी गैब से इमदाद फरमा। जो मोमिनीन बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं उनको कैद से रिहाई अता फरमा। बिलख़ुसूस मोमिन मखसूस के लिए कैद से रिहाई के लिए कहा गया है मालिक उसे जल्द अज जल्द कैद से रिहाई अता फरमा। कायनात के हकीकी वारिस मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको इमाम के खादिमों में शुमार फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सामीन गिरामी कद्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात मोमिनीन, अशराए मुहर्रम की ये मजालिस का सिलसिला और आज इस सिलसिले की पहली मजलिस। तो इस अशराए मुहर्रम में जिस आया मुबारका को क्योंकि ज़ाकिर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज पहली मुहर्रम है, ज़ाकिरीन के शेड्यूल में कुछ मसाइल हैं। इंशाल्लाह थोड़े लम्हे बाद ज़ाकिर अहले बैत अकील अब्बास भट्टी साहब तशरीफ़ ले आएँगे। इंशाल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँगे। उनके आने तक मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम आपकी समातों तक नज़र किया जाए। आज क्योंकि पहली मुहर्रम है तो मैं आज की मजलिस में ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी क़ुव्वत है जो आपको घरों को छोड़कर इस मकाम पर आने पर मजबूर कर रही है। लोग सवाल करते हैं ना आपसे कि जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, अज़ादार
अज़ादारी के लिए बारगाहों का रुख करते हैं, मजलिसों का रुख करते हैं, जलूसों का रुख करते हैं। जवानों पर ज़्यादा सवाल होता है। उनके दोस्त ये सवाल करते हैं कि आपको किसने मजलिस में बुलाया है, आपको किसने जलूस में बुलाया है, आपको किसने मजलिस में इनवाइट किया है, आपको किसने मजलिस में दावत दी है। तो आज की पहली मजलिस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ताकत कौन सी है, वो क़ुव्वत कौन सी है जो आपको मजलिस हुसैन में आने पर मजबूर करती है। वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो फ़ोर्स कौन सी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 23 मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अक्सर इस आयत का एक हिस्सा तिलावत किया जाता है जो इस कौम के बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन इसका पहला हिस्सा छोड़ दिया जाता है। आयत क्या है? आयत का एक हिस्सा जो तिलावत किया जाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आयत सबने सुन रखी है, सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 23। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुरान मजीद की कुछ आयत ऐसी हैं कि वो आयतें अपने नामों से मशहूर हैं, आयतें अपने नामों से मशहूर हैं। जिस तरह आया ततहीर है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली। इस आयत को कहते हैं आयत ततहीर। इसी तरह एक और आयत है जिसको कहते हैं आया विलायत। अब आया विलायत क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि एक वली तुम्हारा अल्लाह है और दूसरा वली तुम्हारा रसूल है और तीसरा वली वो है जो नमाज कायम करता है और हालत रकू में ज़कात देता है। हैदरी। इस आयत को कहते हैं आया विलायत। इसी तरह आया मुबाहिला है, आया गदीर है। यानी कुरान मजीद की कुछ आयत ऐसी हैं जो कि अपने नामों से मशहूर हैं। उनका नाम आप लेंगे तो आपके जहन में आयत आ जाएगी, ये फ़लाँ आयत है, ये फ़लाँ आयत है। इसी तरह जनाब रसूल खुदा के कुछ अहादीस ऐसी हैं जो कि नामों से मशहूर हैं। जिस तरह रसूल खुदा की एक मशहूर मारूफ हदीस इस कौम के बच्चे बच्चे को याद है, जिसको हदीस सकलैन कहते हैं। हदीस सकलैन है क्या? मैं वजाहत कर दूँ कि रसूल खुदा जब दुनिया से कार रिसालत मुकम्मल करके तशरीफ़ लेकर जाने लगे तो अपनी उम्मत को, अपनी कौम को जाते हुए एक कुलिया दिया, और वो कुलिया कामयाबी का कुलिया है। रसूल ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जाते हुए तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहले बैत है। इसको कहते हैं हदीस सकलैन। इसी तरह हदीस गदीर इस कौम के बच्चे बच्चे को याद है, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, कि रसूल खुदा ने आखिरी हज के मौका पर अपने सहाबियों का मजमा बुलाकर, पलानों का मिंबर बनाकर अपने भाई और हमारे मौला का हाथ ऊंचा बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। मालिक इन उठती हुई आवाज़ों को सलामत रखे। ये आया मवद्दत जिसकी मैंने तिलावत की। इसी तरह मुख्तलिफ़ आयात हैं जो कि अपने नामों से मशहूर हैं। और हदीस किसा, आपने अभी भी मजलिस के आगाज़ में, जिसका मजलिस का आगाज़ हदीस किसा से है, बहुत सारी अहादीस, हदीस हक़, रसूल ने फरमाया हदीस इल्म, रसूल ने फरमाया अल हक़ मा अली व अली व मा अल हक़, कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। सिर्फ हदीस को यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि हक़ का पता भी बतलाया। हक़ कहाँ पर मिलेगा? हक़ वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर अली होगा। रसूल ने हाथ बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसो मादारा अली, ए अल्लाह हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अल्लाह हक़ को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर दे जहाँ पर
हक फिर जाए, बल्कि कहा हक को उधर फेर दे, जिधर अली फिर जाए। तो जो भी मुतलाशी हक है, जो भी हक की तलाश में है, हर कोई हक की तलाश में है, तो जो कोई हक की तलाश में है उसे हक तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर अली होगा वहाँ पर हक होगा। अब अगर अली नमाज में आए तो नमाज भी हक हो जाएगी। जहाँ पर अली होगा वहाँ पर हक होगा। तो इसी तरह ये कुरान मजीद की आयत मुबारक, आज क्योंकि इब्तदाई दिन है, पहला दिन है, तो मेरी कोशिश है कि आगाज़ में थोड़ी सी तमहीद बयान कर दी जाए। आप बताना चाहता हूँ कि आप मजलिस हुसैन में क्यों आए हैं, वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो आपको तमाम सुकून छोड़कर मजलिस हुसैन में आने पर मजबूर कर रही है। मजलिस हुसैन का मकसद बताना चाहता हूँ। जहाँ पर इस मिंबर के और कई जो हैं इसके मकासद हैं, वहाँ पर इस मिंबर का जो सबसे बड़ा मकसद है कि इस मिंबर से वो गुफ्तगू की जाए जिससे इरफान अहले बैत में इजाफ़ा हो। इरफान अहले बैत में इन पाक हस्तियों के वो फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ कि जिससे इंसान के शऊर में इनकी कदर व मंज़लत में मज़ीद इजाफ़ा हो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसी आया मुबारक मवद्दत में, इसको आया मवद्दत भी कहते हैं, आया कुर्बा भी कहते हैं, इसमें रसूल खुदा को अल्लाह ने हुक्म दिया। अब एक यहाँ पर मसला ये है कि इस आयत के बारे में ये मशहूर किया गया है तफसीर में कि ये आयत जो है वो मक्की आयत है। कुरान मजीद की आयत को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। कुछ आयत कुरान मजीद की मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। मक्की कुरान की वो आयत हैं जो कि रसूल खुदा पर मक्का में नाजिल हुई, और मदनी आयत वो हैं जो कि मदीना में नाजिल हुई। अब इस आयत के बारे में जानबूझकर ये मशहूर किया गया कि जो आयत है ये मक्की आयत है। अगर ये मक्की आयत है तो आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अब इस आयत का मतन देखें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल ये फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे इस बात पर, इस चीज़ पर, कार रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इससे कि मेरे अकरबा से मवद्दत की जाए। इस बात से थोड़े थोड़े आगे सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ लें। अल्लाह सल्ली अला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह कल से मजलिस का सिलसिला बाहर होगा, क्योंकि आज मौसम की ख़राबी की वजह से ये मजलिस अंदर शिफ्ट की गई। इंशाअल्लाह कल से बड़ी तादाद में बाहर जो है वो एहतमाम किया जाएगा। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़ाकिर अहले बैत अकील अब्बास भट्टी साहब मौला के बेहतरीन मदा ख़ान तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। मैंने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, पैगाम देना है कि वो कौन सी क़ुव्वत है जो यकम मुहर्रम को आपको अज़ाख़ाना दरबार सखी शाह प्यारा पर लेकर आई है। वो कौन सी ताकत है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये गलत फ़हमी फैलाई गई कि ये आयत जो है मक्की है। अगर ये आयत मक्की होती तो आयत का मतन ये बता रहा है, आयत का मतन ये है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, रसूल इनसे कह दो कि मैं तुमसे अजर रिसालत का तकाजा नहीं करता सिवाय इससे कि मेरे अकरबा से मवद्दत की जाए, सिवाय इससे कि मेरे अकरबा से। अब अगर ये मक्की सूरत है, मक्की आयत है, तो रसूल ने तो अभी कार रिसालत मुकम्मल नहीं किया, अभी तो रिसालत मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो नमाज का हुक्म नहीं आया, अभी तो रोज़े का हुक्म नहीं आया, अभी तो हज का हुक्म नहीं आया, अभी तो ज़कात का हुक्म नहीं आया। तो कभी भी मज़दूर मज़दूरी से पहले अपनी उजरत नहीं मांग सकता। कभी भी मज़दूर मज़दूरी से पहले उजरत नहीं तलब कर सकता। इसलिए ये बात ये दलालत करती है कि ये आयत मक्की नहीं बल्कि ये आयत मदनी आयत है। ये मदीना में और लोग आए थे रसूल खुदा के पास और आकर पूछा, या रसूल अल्लाह हम जाहिल थे, हम अनपढ़ थे, आपने हमें इंसान बनाया, आपने हमें मुसलमान बनाया, आपने हमें साहिब ईमान बनाया। या रसूल अल्लाह आपके इतने हम पर एहसानात हैं,
हम ये चाहते हैं कि हम आपको कोई अजर अता करें, हम ये चाहते हैं कि हम आपको कोई सिला अता करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ुबान जो बग़ैर वही इलाही के नुत्क नहीं करती, वो ज़ुबान कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कहो कुल ला असअलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन, अजर का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरा फ़कत एक ही सवाल है, मेरे अक़रबा से मवद्दत की जाए। तो आप जो मजलिस हुसैन में आए हैं, आप उस मवद्दत के इजहार के लिए आए हैं। मोहब्बत हर किसी के दिल में होती है, मवद्दत के लिए इजहार ज़रूरी है। आप ये जो घरों से चले हैं ना, घरों से चलकर रज़ा खाने में आए हैं, ये मवद्दत का इजहार है। अभी मातमदारी होगी, मातमी मातम करेंगे, ये मवद्दत का इजहार है। बाहर सबील में सबील पिलाई जा रही है, ये मवद्दत का इजहार है। आपका मजलिस में आना मवद्दत का इजहार है। आप मजलिस में आकर ज़माने को पैगाम दे रहे हैं कि हम रसूल को अजर रिसालत देने जा रहे हैं। ये फ़ोर्स है, ये ताकत है, ये क़ुव्वत है जो कि मवद्दत अहले बैत की है, जो आपको मजलिस में आने पर मजबूर करती है। यही फ़कत एक ताकत है जिसकी वजह से आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इंशाअल्लाह कल यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाएगी। इज़्ज़त भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी, रोने के दिन हैं। बस एक ही जुमला मैंने मुसीबत का पढ़ना है। मसाइब ख़ान ज़ाकिर तशरीफ़ फरमा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कल माह मुहर्रम का हलाल नमूदार हुआ। आप सब ने मुहर्रम का चाँद देखा होगा, लेकिन अल्लाह जाने परदेश में अली की बेटियों ने चाँद कैसे देखा। हज़रदारों, रो लिया करो गरीबों को, ये दिन है मज़लूमों पर गिरिया करने के। अल्लाह जाने परदेश में अली की बेटी ने ये चाँद कैसे देखा होगा। अल्लाह जाने मदीने में फ़ातिमा सुग़रा ने चाँद कैसे देखा हो। हज़रदारान इमाम मज़लूम करबला, जब हुसैन इब्न अली वलीद के दरबार से वापस आए तो हुसैन इब्न अली ने कहा, ज़ैनब बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हमें मदीना छोड़कर जाना पड़ेगा। हुसैन आए ना अपने नाना रसूल की कब्र मुबारक पर, फिर अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा की कब्र पर आए, आकर कुछ इस अंदाज से बयान किए कि जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अब न मदीने में आएगा। तू भी चमन लहू से भरा देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देख। हज़रत इमाम मज़लूम करबला, बस काफ़िला अभी चंद कदमों पर पहुंचा था कि अचानक जनाब अब्बास कहते हैं कि मौला काफ़िले के पीछे पीछे सुग़रा आ रही है, काफ़िले के पीछे पीछे आपकी बेटी सुग़रा आ रही है। जैसे ही हुसैन इब्न अली को पता चला, मालूम हुआ कि सुग़रा काफ़िले के पीछे आ रही है, कहा अब्बास एक मरतबा काफ़िले को रोक दो। काफ़िले को रोका गया। हुसैन इब्न अली ने कहा है, फ़ातिमा सुग़रा, मैंने जो तुम्हें कहा है कि तूने मदीने में रहना है, तू हमारे साथ नहीं जा सकती। उस वक्त फ़ातिमा सुग़रा देख कर कहती हैं, बाबा मैं ये नहीं कहती मुझे अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फ़िज़्ज़ा की सवारी में बिठा दो। हज़रत इमाम मज़लूम करबला जनाब सुग़रा से हुसैन इब्न अली देख कर कहते हैं, फ़ातिमा सुग़रा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही। ए फ़ातिमा सुग़रा, तुम्हारी शक्ल मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा से मिलती है। फ़ातिमा सुग़रा देख कर कहती हैं, बाबा मैं ये नहीं कहती मुझे साथ लेकर चले, एक मरतबा मुझे भाई असग़र से मिला दें, मैं भाई असग़र से मिलना चाहती हूँ। हज़रत इमाम मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन ने हुक्म दिया असग़र को सुग़रा के हवाले किया जाए। बस बहन भाइयों ने प्यार करना शुरू किया। 7 साल की सुग़रा है, 6 माह का है असग़र। फ़ातिमा सुग़रा ने कुछ इस अंदाज से प्यार करना शुरू किया। उस फ़ातिमा सुग़रा देख कर कहती हैं, असग़र तू ही मेरा अकबर है,
असगर तू ही मेरा कासम है, असगर तू भी मुझे छोड़ कर जा रहा है, असगर तू चला जाएगा तू मुझे इतना तो बता मैंने किसका झूला झुलाना है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला बस बहन भाई प्यार कर रहे थे कि एक मरतबा हुसैन ने कहा, ए सुगरा असगर को हवाले करो। सकीना आगे बढ़ी लेकिन असगर ने आने से इनकार किया। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, असगर ने आने से इनकार किया। जनाब रुबाब ने आगे बढ़कर असगर को लेने का इरादा किया लेकिन असगर ने आने से इनकार किया। अज़ादारों सबसे आखिर में हुसैन खुद आगे बढ़े। एक मरतबा असगर ने फ़ातिमा सुगरा के गले में बाहें डाल दी। गले में बाहों का डालना था। एक मरतबा हुसैन ने अल्लाह जाने कान में ऐसा क्या जुमला कहा कि अली असगर के दोनों बाजू खुल गए। एक मरतबा अपने बाबा से लिपट गए। फातिमा सुगरा देखकर कहती है, बाबा मैं ये नहीं कहती कि आप असगर को ना लेकर जाएं, फ़कत इतना बता दें कि ऐसा क्या जुमला आपने कहा कि असगर ने मेरे गले से बाहें निकाल दी। उस वक्त हुसैन देख कर कहते हैं, फातिमा सुगरा मैंने असगर से फ़कत यही कहा, ऐ असगर तू भी मदीने में रह ले जहां मैं इतने तीर खाऊंगा, एक तेरे हिस्से का तीर भी तेरा बाबा हुसैन खा लेगा। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला बुजुर्ग ज़ाकिरीन यहाँ पर एक जुमला पढ़ते हैं। फातिमा सुगरा से अलविदा किया। फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा आप जाते हैं चले जाएं, लेकिन फातिमा सुगरा की ये वसीयत है, मैं जानती हूँ आपने वापस नहीं आना, लेकिन फातिमा सुगरा की वसीयत सुनकर जाएं। मेरी ये वसीयत है कि मेरे 4 रिश्तेदार मेरे जनाजे में ना आए, मेरे 4 रिश्तेदार मेरी मैयत पर ना है। कहा बताओ फातिमा सुगरा कौन कौन तेरे जनाजे में ना आए। उस वक्त फातिमा सुगरा ने कहा, एक मेरी माँ रुबाब मेरे जनाजे में ना आए, कहा एक मेरा भाई अकबर मेरे जनाजे में ना आए, कहा एक मेरे चचा अब्बास मेरे जनाजे पर ना आए। बाबा अब आप चले जाए। हुसैन ने कहा 3 रिश्तेदारों का बता दिया, 4था रिश्तेदार कौन ना आए तेरे जनाजे में। उस वक्त सुगरा ने कहा, बाबा अगर पूछते हैं तो 4थे आप मेरे जनाजे में ना आए। उस वक्त हुसैन ने देखकर कहा, और कोई आए ना आए, हुसैन वादा करता है हुसैन वापस। अला लअनतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन।